ये इकबाल भाई हैं, गाजियाबाद में रिक्शा चलाते हैं। एक बहुत बड़े सुपरस्टार ने कहा था कि रिक्शे वाले की फिलॉसफी कौन सुनेगा, तो फिलॉसफी रिक्शे वाले की हम सुनेंगे। आइए आज उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में और उनके जीवन के दुख सुख उनसे मिलकर बांटते हैं। इकबाल भाई, जैसे तुम पहली बार ये वीडियो बना रहे हो ना अपनी, जी, ऐसे ही पहली बार मैं भी किसी की वीडियो बना रहा हूँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों भाई आपस में बात करेंगे, ठीक करते करते हो जाएगा मामला। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो ये बताओ, आपकी पैदाइश कहाँ की है? कैलबट्टा गाज़ियाबाद की। कैलाबट्टा गाजियाबाद की जी, है। तो पढ़ाई वढ़ाई करी थी कुछ नहीं? पढ़ाई दूसरी तीसरी क्लास तक पढ़ा हूँ जी, फिर मैं पढ़ाई में मन नहीं था, हट गया था। तो आपका मन नहीं था या घर वालों ने नहीं पढ़ाया? नहीं, घरवालों ने तो खूब पढ़ाने की कोशिश। ऐसा कौन है जो घरवाले नहीं पढ़ाएँगे? बस मेरा ही मन ना था, खेल-कूद में ज़्यादा ध्यान था। अच्छा, अच्छा। तो कितनी उम्र रही होगी जब काम शुरू कर दिया? काम 15-16 साल की उम्र में मैं डिलीवरी लाइन में लग गया था, ऑटो वगैरह में। अच्छा। हाँ, फिर तो उस 15-16 साल की उम्र में ऑटो कैसे चला लेते थे भाई? लाइसेंस भी 18 पे मिलता है। अब तो सरकार क्या किसी को भी ना देती लाइसेंस, आधे से ज़्यादा मिल लाइसेंस तो चल रहा है हिसाब-किताब, आपको भी पता। आगे नए-नए लड़के चलाते रहते हैं ऑटो जी, वगैरह, मैं देखता हूँ बिना लाइसेंस के। जी। तो फिर ऑटो से रिक्शे पे क्यों आए? आदमी तो ऑटो से टैक्सी पे जाता, ओला उबर पे जाता, तुम ऑटो से रिक्शे पे आ गए यार। आपकी बात सही है, दुरुस्त है। मुझसे एक हादसा ऐसा हो गया था लाइफ़ के अंदर, जो मैं उस बात को उभर नहीं पा रहा। तो मुझसे ये एक्सीडेंट सा हो गया था, उसकी वजह से मैंने ऐसा कसम खा ली ड्राइविंग लाइन में चलना नहीं। तो मैं गैली रिक्शे पे आ गया था चलाने। क्या हादसा हुआ था ऐसा कि जो आप ऑटो से रिक्शा पे आ गए? आराम से बताओ। एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, जो मुझसे ख़त्म हो गया था। ओह! बच्चे की डेथ हो गई। जी, हाथों-हाथ। कहाँ का था वो बच्चा? वो बच्चा भी सियानी गाँव का ही था। तो क्या वजह थी, मतलब कैसे? वो बस जैसे मेरी भी गलती नहीं, बीच में बच्चा आगे गया, रोड क्रॉस कर रहा था। अब उसमें ब्रेक फेल हो गए थे, मतलब तेल नहीं था ऑयल, जो उसकी वजह से ये हादसा हुआ। मैंने तो बचाने की पूरी कोशिश करी, बच्चा गया, लेकिन गलती मेरी नहीं थी, बच्ची की गलती थी। तो उसके घर वालों ने कुछ कहा नहीं आपको? क्या है, हाथापाई भी करी है मेरे साथ, वो 1-2 मारे भी हैं, तो उन्होंने फिर कंप्लेंट भी करी थी, मगर उन्होंने कंप्लेंट तरस खा के वापस कर ली थी अपने। इसकी कोई गलती ना यहाँ पे। अरे यार, बड़े अच्छे लोग हैं कि मतलब जी हाँ, कंप्लेंट करके वापस ले। लाइफ के अंदर बहुत ही अच्छे लोग हैं वो, समझ में। तो अभी भी मिलते हैं उनके कभी? नहीं, वो उन्होंने मकान ही बेच ही दिया, वो उन्होंने मकान ही बेच। कितना बड़ा था बच्चा? उम्र क्या थी उसकी? उम्र उनकी लगभग कम से कम बच्चे की उम्र थी 10-11 साल की। 10-11 साल का बच्चा था, जी, काफ़ी बड़ा बच्चा हो गया था। बच्चा था 10-11 तो साल। उस हादसे की वजह से फिर आप रिक्शा चलाने लगे? वो हादसा मेरी ज़िंदगी में लाइफ का पहला चांस है। फिर मैंने डिलीवरी लाइफ छोड़ दी। बिल कि कोई भी गाड़ी नहीं चलाऊँगा? नहीं, मैंने हाथ बतलाया ना आपसे, मैंने डिलीवरी लाइन की कसम ही खा ली, मैं चलाऊँगा नहीं। चाहे रिक्शा चलाऊँ, मज़दूरी करूँ या और काम करूँ, मगर वो डिलीवरी लाइन नहीं। तो रिक्शा चला रहे हो आप, आपने कभी हेल्पर और बहुत सारी वैसी नौकरी होती है फिज़िकल वर्क। हाँ, वो करी है, जीवन के अंदर तो बहुत काम करा, मतलब फैक्ट्री वगैरह में लग गया। हाँ, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ, उसमें मतलब वो सत्य नहीं है। काम में तो कोई समय वो सत्य नहीं है, जितना मेहनत करोगे उतने हाँ, वो मिलेगा बस, समझ में ही। हाँ, हाँ, हाँ। अपना काम होता है वैसा, कुल मिला के देखा जाए। तो ऑटो आपका अपना था या किराए पे चलाते थे? किराए करता हूँ। किराए पे था। जी, रिक्शा आपका अपना है? रिक्शा भी किराए की। रिक्शा भी किराए की है? जी, क्या किराया चल रहा है रिक्शों का? किराया ₹50। ₹50 दिन का? जी। 24 घंटे, 12 घंटे? अब चलाने वाले होने चाहिए, 24 घंटे का 12 घंटे नहीं, लगते हैं। जो रिक्शा किराए पे देता होगा वो तो बोलता होगा ना कि 24 घंटे के लिए दे रहा हूँ, 12 घंटे के 12 लिए। घंटे के लिए। 12 घंटे के लिए ही जी। देता है। अब 24 घंटे कौन चला लेगा, आप बतलाओ? चला तो कोई नहीं पाएगा। नहीं तो 12 घंटे भी चला ले, ये भी बहुत है। क्योंकि अब मैं सुबह 8 बजे निकालता हूँ और 5 बजे खड़ा कर देता हूँ, 4-5 बजे। अब तुम लगा लो क्या घंटे चल गया, समझे? तो किराया निकल जाता है रिक्शे का? आराम से। अच्छा, जी। कितना कमा लेते होगे दिन का एक ये तो अंदाज़ा? काम के ऊपर की बात है ना। फिर कितना भी एक अंदाज़ा लगाओ कि भाई महीने का इतना आ जाता है घर पे पैसा। लगभग कम से कम ज़्यादा भी ना, 15-20 हज़ार रुपए तो कम से 15-20 हज़ार रुपए कमा लेते रिक्शे पे? कम से कम। ये तो वो गल कभी-कभी काम के ऊपर की बात है, समझ में? तो कोई-कोई दिन ऐसा भी जाता है कि खाली रिक्शा लेके घूम रहे हो, सवारी मिली ना? बिल्कुल, ये बात तुमने सही से पूछी। खाली घूम के ये खाली कई-कई बार गया हूँ मैं, काम की अच्छा। वजह से। हाँ, फिर कभी मज़दूरी भी कर लेते, ज़रूर कोई है, रिक्शे का ही काम है, पेट भरने के लिए तो काम करना पड़ता है। और कितनी बार ऐसा होता होगा कि एक सवारी छोड़ी, दूसरी पकड़ी, एक सवारी छोड़ी, दूसरी अब पकड़ी, बात हैं? ये तो बतलाया ना आपसे, ये तो काम के ऊपर की बात, काम पे डिपेंड करता है। अच्छा। तो जब गर्मियों में रिक्शा चलाते हो आप, जी। तो लोग आप लोगों को छोड़ते हो, लोग आपसे 10-10, 5-5 रुपए के लिए बहस भी करने वाले मिल जाते हैं।
है सा हाँ, मिल जाते हैं। बाजू-बाजू तो 5-5 रुपए के ऊपर लड़ पड़ते हैं, 10-10 रुपए के ऊपर लड़ पड़ते हैं। तो उन्हें तो हम ही करते हैं, भैया तुम जाओ कोई बात ना, आप मत दो कोई दिक्कत ना, मगर लड़ाई मत करो। अच्छा, ऐसे भी हैं? हाँ, हाँ। ये लाइफ के अंदर एक को मैं बिठा के ले गया, उन्हें ड्रिंक कर रखी थी। ड्रिंक कर रखी थी? पैसे भी नहीं दिए उन्होंने और चल दिए। मैं कोई बात नहीं भैया, कोई नहीं, और आएगा कोई बंदा वो दे देगा जो शराब वैसे पी रखी आराम है? से। हाँ, उससे कह भी नहीं सकते ना एक्चुअली, उससे कह भी नहीं सकते। आप मुझे पैसे दो तो बोले राज़ी की बात है, दोगे ठीक है, नहीं 5-10 रुपए पे कौन लड़ रहा है? वो आपकी मर्ज़ी। हम लोग सोच लेंगे एक सवारी छोड़ी नहीं। दिन में ये गाड़ी वाले, स्कूटर वाले जो चलते हैं, जी। गाली-वाली दे देते हैं जब सामने आ जाते हो? हाँ, हाँ। छोटे वाहन वालों को तो कोई ये गाली बक देता है। हाथ भी नहीं धोए होंगे वो भी हाथ से पकड़ के चलता। 2 बात सुना के, नहीं इधर कर ले, उधर कर ले, भई हमें साइड में छोड़ दे। समझे? सुननी पड़ती है रोड पे जब आप काम करेंगे, नो तो है नहीं। अब उनकी ना सुनेंगे तो घर पे बैठ जाएँगे। परिवार में कौन-कौन है आपके? मम्मी एक्सपायर होगी, पापा हैं, बच्चे हैं, घर परिवार है, कितने बच्चे हैं? बच्चे 4 हैं। तो यार तुम ऐसा कभी दिमाग में आया नहीं कि बच्चे ज़्यादा कर लिए? मुसलमानों का चक्कर है ना, ये भगवान की देन बोलते हैं। नहीं, वो तो खैर वो तो बोलते हैं भगवान के दिन, पर तुम्हें तो तुम तो समझदार आदमी नहीं, वो बात आपकी सही है। क्यों एक्चुअली 4 पे मैंने वही रोकथाम करवा ली थी। नहीं करवा तो नहीं तो और भी ज़्यादा जाने का प्लान था हैं? नहीं टाइम तो 2 का ही था, 2 तो क्योंकि महँगाई का ज़माना है, जब हो गए नहीं 2 बच्चे जुड़वा हुए थे। अच्छा, 2 बच्चे जुड़वा हुए हैं हाँ, आपके? चक्कर ये अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। बहुत 2 बढ़िया। बच्चे जुड़वा हुए थे, 1 लड़का, 1 लड़की। क्योंकि देखो इसमें कोई वो नहीं है कि हिंदू-मुसलमान वाली बात नहीं है, जो आजकल महँगाई का ज़माना है ना, नहीं वो बात आप उसमें 2 बच्चे भी पाल लो अच्छे से तो बहुत बेहतर है। वो बात आप सही है। कुछ टाइम पे तो ऐसा है एक ही पाल लो वही बहुत है, हाँ, क्योंकि महँगाई बढ़ रही है, घटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो अभी आप पढ़ा रहे हो बच्चों को? हाँ, सरकारी में पढ़ रहे हैं जी। सरकारी में चारों पढ़ रहे हैं? हैं? नहीं, जो छोटे-छोटे होते जा रहे हैं ना, जो समझदार से वो जा रहे हैं। जा रहे पतला है, छोटे हैं ना और 2 बड़े हैं। तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो जाती है ठीक-ठाक? आराम से ठीक-ठाक हो जाती है पढ़ाई। फीस वगैरह जाती है कुछ थोड़ी बहुत? फीस वगैरह नहीं, फ्री है? फ्री है। किताबें और भी बस्ते, वो स्कूल की तरफ से ही है। सब कुछ? जी। बहुत बढ़िया। तो क्या सोचा है कि आगे बच्चों को और पढ़ाना है? मेरी तो तमन्ना जैसे मैं रहा मैं शायद बच्चे खूब पढ़ें, जितना भी पढ़ा जाए उनसे। क्योंकि प्राइवेट में तो मेरे वो नहीं है। कितने बेटा-बेटी हैं? मेरे 1 बेटी है, 3 लड़के हैं। बेटी छोटी है, बड़ी है? 12वीं में लग रही है। 12वीं में लग रही है। जी। तो बेटी को भी पढ़ाएँगे खूब आगे? बेटी तो पढ़ रही है बेटी तो पढ़ रही है और पढ़ाऊँगा बेटों से ज़्यादा बेटी को ही ज़्यादा पढ़ाता हूँ मैं। बच्चे से सारों से प्यार करता हूँ मगर बेटी से कुछ ज़्यादा लगाव हूँ मैं। बहुत अच्छी बात। और उनके लिए कुछ करना भी तो जीवन के आगे सिर्फ़ नौकरी है। या जैसे हमारी कट गई है बच्चों को भी ऐसे रखें, वो बात नहीं चलनी। वो तो देखो हर माँ-बाप का जो है रहता है उद्देश्य कि अपने बच्चों को अपने से अच्छा जीवन दें। जी, उसको सब आपका भी अच्छी बात है। जी, तो इकबाल भाई ये बताओ कि आपकी आपने बताया कि आपके लिए जीवन में सबसे बड़ा हादसा वो रहा कि आपके ऑटो से जो है बच्चा वो जी, एक्सीडेंट हो के खत्म हो ख़त्म गया, ख़त्म हो गया था। है ना? जी, गलती तो मैं समझ गया आपकी नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे थोड़े अमीर लोग होते हैं ना, वो एक चीज़ बोलते हैं ट्रॉमा, स्ट्रेस, उनका मतलब होता है कि जब उनके जीवन में कुछ बुरा हो जाए ना, तो वो फिर उसके डिप्रेशन में, टेंशन में चले जाते हैं, कई-कई सालों तक उसकी याद की वजह से वो परेशान रहते हैं। चक तो चक तुम भी तो परेशान रहे होगे? चक्कर बतला तो रहा हूँ मैं उसकी तरफ से वो हादसा मेरी ज़िंदगी में पहला ऐसा हादसा था जो अब तक मैं गुज़रा हूँ। और अब भी मुझे डर लगता है अगर मैं खुद रोड भी क्रॉस कर रहा हूँ ना, मुझे वो हादसा अब भी चारों में ध्यान घूमे। कभी रोना भी आया सोच के उसके बच्चे के बारे में? रोना अब ये बतलाओ रोना कर लो या कुछ भी अफ़सोस कर लो, ये तो मेरे मन को पता है या मुझे पता है। अब कोई आँसू तो ऐसे होते हैं जो दिखाए जाते हैं, कुछ आँसू ऐसे होते हैं जो अंदर ही अंदर ही हुँ, काफ़ी दुखद घटना हुई है। जी। तो चलो ये तो एक बुरी बात हो गई। अब आपकी उम्र कितनी है अभी? अब तुम लगा लो मेरा लड़का जो है बड़ा वाला 15-14 साल का है। वो आपकी उम्र बताओ, बच्चे की क्यों बता रहे हो? अच्छा मेरी उम्र मेरी हाँ, तो कम से कम 34 के आस-पास है, 34-32 के आस-पास बल्कि ज़्यादा ही होगी। आइडिया बतलाया मैंने तो वो। 34-32 साल की हाँ, उम्र। आइडिया बतलाया मैंने। इस पूरी 34-32 साल की उम्र में कोई ऐसा वक़्त याद है कि जिस पे तुम बहुत खुश हुए होगे यार जीवन में क्या ही बढ़िया काम हो गया ये तो मतलब भगवान ने और अल्लाह ताला ने क्या ही दे दिया? पहली बात तो खुशी मिली ना, गम ही गम ज़्यादा ही मिला है। जब पूछ रहे हो तो वो मेरी वाइफ़ के कुछ परेशानी थी। अच्छा, उसके मतलब बड़ी बीमारी थी उसके जो मैं इतना परेशान था, बहुत ही ज़्यादा परेशान, जिसमें रिक्शे की वज़ह से मैं प्राइवेट में भी उसका इलाज नहीं कर पा रहा था। हाँ, ना सरकारी में तो आपको पता है सरकारी में भी इतने गोर नहीं होते। ठीक है। समझ भई, वो भगवान ने पता नहीं उसके नसीब से या कुछ मुझे कुछ चीज़ ऐसी मिली थी,
जो मैंने अपनी वाइफ के उसमें लगा। क्या मिली थी बता पाओगे? वो चीज़ मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो चीज़ नहीं मतलब। कुछ वैसा है मतलब ऊपरी-ऊपरी का है कुछ? हाँ, ऊपरी कहता है ना, इस चीज़ के बारे में मैं शेयर नहीं कर सकता, माफ़ी चाहता हूँ। नहीं, नहीं कोई बात नहीं, वो तो हमें सब पूछना भी नहीं है। बस मैं ये पूछना चाह रहा था कि मतलब ऐसा तो नहीं है नहीं, नहीं, नहीं। कि नहीं, नहीं, नहीं। गड़ा हुआ ये मटका मिल गया पैसों का? नहीं, ऐसे क्या, फिर तो मैं आपकी जगह होता अगर ब मैं गड़ा हुआ मटके पे तो मैं भी ना नहीं, होता। नहीं, मैंने तो बता रहा था मटका खाली तो हो सकता है, भर नहीं सकता, क्योंकि सपना वही देखनी चाहिए जो हकीकत होनी चाहिए। तो आपकी जब वाइफ़ ठीक हो गई वो चीज़ मिलने के बाद तो आपको जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी उस चीज़ वो दिन मैं आज तक नहीं भूलूँगा, बस जब भी खुशी मिलनी हो जाए। पूरा दिन आप रिक्शा चला रहे हो, जी सर। इंसान ही हो, जी, मशीन तो हो नहीं, जी, थक भी जाते होगे, जी। तो कभी-कभार तो ले लेते हो थोड़ी बहुत नहीं? मैं देख रहा हूँ आजकल ज़्यादातर ऑटो वाले, रिक्शा वाले दिन में भी पी के घूम रहे हैं, दिन में ही सेट हैं, गांजा मार रहे हैं या शराब पिए पड़े हैं देसी। क्यों, ये तो आम फैशन सा हो गया सर, हाँ, आम फैशन सा हो गया, ये नशे की कोई चीज़, कोई नई बात नहीं है, समझ में? तो आप कैसे पीते हो? मैं सुख और शांति में पीता हूँ, कैसे? ऐसे नहीं। अग अगर मतलब कब पीते हो? कैसे रात में पीते हो? पीते हैं, आराम से घर से ले जाते हैं, जब बच्चे सब सो जाते हैं, जब दिखता है 11-12 बज रहे हैं, ना माहौल बनाते हैं, लेके आराम से चुपचाप पढ़ के सो जाते हैं। ना कोई ये तरीका सबसे बेहतर है, अगर आपको पीनी भी है तो किसी को परेशान नहीं करते आप। नहीं, आराम से। अपना आराम से पिए और सो गए। जी। तो कौन-सी पीते हो? देखो जी, लोग बाग तो वैसे तो सब 75-75 वाली पीते हैं। मैं तो अपनी वैसी थोड़ा लेता हूँ तो सही ले लेता हूँ, नंबर 1 ले लेता हूँ। या नंबर मतलब और कोई सी भी ले लेता हूँ इंग्लिश में, मगर मुझे ये चीज़ देसी नहीं पीते हो? नहीं, वो बात अलग है, कोई ले ज़बरदस्ती या कसम दे के पिला दे, वो बात अलग है, जो मैं पी तो लेता नंबर 1 या 8 पीएम इस हूँ। तरीके मतलब हाँ, कोई सी इंग्लिश की कोई सी भी वो मैं पी लूँ। अच्छा, तो क्वार्टर चलता है कि हाफ खींच देते हो? जैसी मेरी हैसियत है, मैं आपका इतने बड़े-बड़े वो नहीं मानने को, क्वार्टर ही ले लेता हूँ, छोटा वाला क्वार्टर तो ले लेते और इतनी ही बहुत है, मैं तो उस क्वार्टर को भी साले को कम-कम करके पीता हूँ। ये कोई अच्छा, अच्छी चीज़ नहीं है नहीं जिसे चीज़ तो देखो खराब है, मैं तो जब आपके बारे में जानना है अच्छा-बुरा सब जानेंगे ना, जी हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो क्वार्टर आप ले लेते हो, जी, तो रात को 11 बजे जी। 1 क्वार्टर आप कह रहे हो कि 2 दिन भी चला देते हो आप? 2 दिन नहीं, मैंने ये बोला आपसे, हाँ, उस क्वार्टर को थोड़ी-थोड़ी करके हाँ। लेता हूँ मैं। बाजी-बाजी तो ऐसे सुबह उठते ही ना चाय नहीं चाहिए, पहले दारू चाहिए सबसे पहले, आपको भी तो पता दारू के साथ जब घर पे रहते हो तो क्या लेते हो? कुछ साथ में नमकीन-वमकीन ही लेते हो या कुछ बनवाते हो जब विशेष? मैं दारू पीता हूँ, तो पहले मैं मुर्गे का मीट बनवा के रखता हूँ, चाहे अच्छा, थोड़ा वाइफ से केक, क्योंकि मैं मीट के अलावा कुछ खाता ही नहीं हूँ फिर, जब मैं दारू ले और फिर मुझे दारू के बाद फिर किसी की नो टेंशन नहीं, आराम से सुकून सा समझ में ना है बढ़िया। अब पहली बात तो मैं उस टाइम पे लेता हूँ जब सब सो ही जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत हुँ, बढ़िया। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हफ्ते में 1 आध दिन छुट्टी कर लेते हो कि आज नहीं चलाऊँगा रिक्शा भई आज मन नहीं है? छुट्टी जब करता हूँ सर मैं, जब मुझे कुछ काम अर्जेंट होता है या कहीं आना-जाना है? कहीं आना-जाना है मौज-जहमत में, नहीं तो पहली बात कहाँ छुट्टी है, बच्चों में कहाँ छुट्टी है। अब इरादा भी रखेंगे छुट्टी में, पापा जा रहे नहीं, हाँ, पापा जा रहे, उनके लिए भी तो कुछ सोचना है। तो सही बात छुट्टी तो आपको भी पता सही बात। इमरजेंसी में होती है। तो रिक्शे का काम जो है इसमें भी ऐसा होता है कि भई जैसे होटल वालों का काम है, रेस्टोरेंट वालों का काम है, शनिवार, इतवार को ज़्यादा चलता है, बाकी 5 दिन कम हल्का रहता है। तो तुम्हारा भी कोई दिन है या पाँचों दिन, सातों दिन सब समान है? अब तो फिलहाल तो हमारे तो सारे दिन ही ऐसे ही चल रहे हैं, ना कम है ना ज़्यादा है, एक सही रहता है माहौल? एक से ही रहता है वो बात अलग है, हाँ, कोई त्योहार पड़ा, हाँ, भाई उसमें कुछ हुँ, ज़्यादा हुँ। चल गया, नहीं तो ऐसे ही। तो जो ई-रिक्शा चलने लगा है आजकल, ई-रिक्शा जो आए हैं, ई-रिक्शा देखे हो एकदम से काफ़ी बढ़ गए हैं ई-रिक्शा। ई-रिक्शा को तो ई-रिक्शे को तो हकीकत बात तो है, उनके चल जाओ कोई बात नहीं, चलने में दिक्कत नहीं, चलाओ कोई दिक्कत नहीं। हाँ। जब से ये रिक्शा आई है ना, आम रिक्शे वालों की तो बैंड बज गई है। बैंड बजी। जो रिक्शा पैर वाले चल रहे हैं, वो ही वहीं चला रहे हैं, गली में हो, कस्बे में हो, इनका रूल अलग बनना चाहिए। ये जैसे ऑटो का है, इनका हाँ, भी अलग परमिट और हाँ, रूट होना चाहिए ना? जी, जी। आप ये कहना चाह रहे हो? यही कहना चाह रहा हूँ। एक जगह रहनी चाहिए, अब लोग ये है, अब इनका रोड यहाँ का भी, वहाँ का भी, क्योंकि इस रिक्शे वालों को तो बहुत फ़र्क पड़ता है ना। तो ई-रिक्शा वाले कैसे ई-रिक्शा वालों से क्या नुकसान हो रहा है तुम्हें? नुकसान ये है, एक तो कमाई में भी कम है, ये 5-5 ले जाते हैं, हम बस उस पे अटके रहते हैं 1 पे या 2 पे। तो तुम्हारे में तो 2 से 3 से ज़्यादा सवारी बैठती नहीं। वो भी बैठ भी जाएगी तो हमें तो दिक्कत आएगी, अगर 3 भी बिठा लेंगे क्या दिक्कत, हमें तो दिक्कत नहीं तो आएगी। तुम ई-रिक्शा लेने का क्यों नहीं सोचते हो? सर थोड़ा-सा हिसाब से ना है, कितने का आता है ई-रिक्शा? ये रिक्शा कम से कम 2 के आस-पास का पड़ता है। तो कुछ पैसे जोड़ते-वोड़ते भी हो या बस जो कमाया वो खर्च ही हो जाता है? कुछ बचाते हो अलग हिस्सा थोड़ा बहुत? जैसे बच जाता है वो जोड़ते हैं, नूनी है नहीं, वो दुःख तकलीफ में वैसे ही उड़ जाता है। घर की हालत ऐसी सस्ती है, मेरे अलावा कोई है भी तो नहीं।
पापा है, मैं हूँ। पिताजी कुछ करते नहीं होंगे? नहीं, पापा ने तो इतना बड़ा करा है, वो तो जो काम मेरा है मतलब उनका भी वही काम है बेचारों। वे भी अभी रिक्शा ही चला रहे हैं? हाँ, रिक्शा ही चला रहे हैं हाँ, वो वो भी? भी रिक्शा चला रहे। फ़र्क अच्छा, हाँ, वो भी चला रहे हैं। मगर फ़र्क उनका वो है, मैं सवारी का चलाता हूँ, वो अपना सामान-वामान ढोते हैं, बस इतना फ़र्क। जो ठेली वाला हो गया। नहीं, नहीं, रिक्शा वही है, दूसरा वाला होता है। आटेली वाली समझ लो आप। ठेली वाला मतलब जिसमें हाँ, सामान लोड होता है। बस उनका वो है, मगर है तो रिक्शा ही वो भी है। हाँ, है तो मगर रिक्शा ही है। मगर फ़र्क ये है, मैं सवारी वाला, उनका वैसा वाला ठेले वाला। तो कहने का मतलब जैसे 2-3 महीने में कुछ 10-5 हज़ार जोड़े, कोई बीमार हो गया घर में और वो पैसे खत्म। खत्म। ये चलता जी। रहता है। और अब भी यही चल रहा है सर, अब भी यही चल रहा है। बस जब भी भगवान से ठीक है, जैसे भी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो जैसे सोचते होगे मन में आता है कभी-कभी कि यार ये सपना है साला, ये करना है जीवन में। जीवन में एक बार तो ये करना है या ये चाहिए जीवन में ऐसा करना है। कि कुछ है कुछ? जैसे किसी का मकान होता है, किसी की गाड़ी होती है, किसी का कुछ आपका ये आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा। मन में तो चलता है, मगर मन की बात क्या पूरी कोई होती है सर। बस ये सोचते हैं भाई हमारे से जैसे हमारी कट गई, हमारे बच्चों की नहीं कटे, कुछ अच्छा हो इनके जीवन में, समझ में? जैसे हमने काट दिया रोज़ दिन के, जैसे-जैसे हमने काम किया, ये सुख और शांति में रहे बच्चे, जो कल को हमें बुरा ना कहे बना हमारे पापा ने ऐसा करा है सर। नहीं, बच्चों के लिए तो देखो सभी माँ-बाप चाहते हैं। मैं तुम्हारा अपना पूछ रहा हूँ, खुद का तुम्हारा कुछ ऐसा है कि यार अगर ये चीज़ हो जाए तो बड़ा मज़ा आ जाए जीवन में? अपना मकान है या गाड़ी है या ई-रिक्शा है या अपना कुछ भी मतलब? चाहते तो सब कुछ है, मगर चाहने से मिलता कहाँ है? हुँ, एक तो चाहना हो गया, चाहने से मिलता तो ना, वो तो ईश्वर की बात है, कब तुम्हारी चाह पूरी करता। बहुत बढ़िया। तो कितना बड़ा मकान होगा जहाँ हम लोग रहते हैं? जो हमारा मकान है, जहाँ हम रेंट पे रह रहे हैं, वहाँ कम से कम 10 परिवार रहते हैं, 10-15 कमरे। अच्छा, एक पूरा उसमें हाँ, प्लॉट में बना के 15 कमरे निकाल दिए। 10-15 क्वा एक ही उसमें हाँ, 10-15 कमरे हैं, उसमें सभी किराएदार हैं। तो आपने 1 कमरा लिया हुआ, 2 कमरे लिए हुए हैं? नहीं, 1 कमरा लिया है वो। 1 कमरा। जी, तो उसमें 4 बच्चे, आप, एक पापा ने ले रखा है ना वहीं। अच्छा एक और पापा ने भी ले जी, रखा है। कितना किराया जाता होगा उस कमरे का? वो कम से कम लाइट समेत जोड़ोगे तो 3000 के आसपास। 1 3000 के आसपास जी, किराया जाता है। जी। और बाकी खाना-पीना, सब्ज़ी सबका खर्चा रहता ही है। आपको भी पता है, आप समझदार हो। तो इकबाल भाई दोस्त वगैरह भी बनाए हुए, दोस्त वगैरह है? दोस्त वगैरह है, जीवन के अंदर एक ही दोस्त बनाया, अब सो वो एक्सपायर हो गया, दोस्त बनानी फिर छोड़ ही क्या दी। नाम था उसका? वाहिद नाम था उसका जी। वाहिद नाम था। जी, वो एक्सपायर हो गया। कब, कितने साल पहले? तकरीबन कुँवारेपने की बात है, जब तक बाल-बच्चे भी नहीं थे कुँवारेपन। बहुत पक्का दोस्त था तुम्हारा? वो मेरा ये देख लो करीबी दोस्त था, जो अपने मैं दुःख, सुख के सारी परेशानी उसे ही बतला। क्या हुआ था उसे? तकलीफ थी उसके, किस चीज़ की? बुखार में, टाइफाइड में, जैसे बुखार में दिमाग पे चढ़ गया था। कहाँ से बना था? स्कूल से बना था कि पड़ोस में रहता था? नहीं, पड़ोस में, पड़ोस। उसके बाद कभी दोस्त नहीं बनाया? या बना ही नहीं कोई? मैंने बनाया ही नहीं है। दोस्ती अब वो दोस्ती नहीं रही है ना, जो होनी चाहिए। अब दोस्ती बस ऊट-पटांग कामों की है, आप भी समझदार हो। शराब पी ली, घूम लिए, अय्याशी कर और ली, मुझे वो पसंद ना है, ये बदतमीज़पन बैठ के सुनने वाला कोई नहीं है। नहीं। सुख और शांति वाला कोई दोस्त नहीं बना, और ना मैंने बनाया जीवन के अंदर। बस एक ही दोस्त था, सो वो इस एक्सपायर हो गया वो। जब कभी परेशान होते हो, जी, किससे बात करते हो? वाइफ से। वाइफ से? हाँ, वाइफ से अपनी वो भी बातें तो बताते हो? एक उससे ही सुख और दुःख की, जब हमें पूरा घर-बार छोड़ के, परिवार छोड़ कर आई, उससे ही कह सकते हैं सुख और दुःख की, और किससे कहें। तो फिर वो हिम्मत देती होंगी क्या? हाँ, हिम्मत देती है भैया, ज़्यादा परेशानी होती है तब पापा से अपने से। अच्छा, पापा से भी कर लेते हो? है तुम्हारे पिताजी से तुम्हारी इतनी बातचीत के सुख-दुःख की बातें बतला लो? बस सुख-दुःख की। इसके अलावा कुछ नहीं? न वो भी कहते हैं, कोई बात नहीं, संघर्ष करो, जैसे वो उन्होंने कहा 7 दिन ऐसे रहेंगे, कोई बात नहीं। पिताजी क्या नाम है तुम्हारे? बाबू खान। बाबू खान। जी, उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई होगी? उनकी कम से कम 70 के आसपास है, बल्कि। और अभी भी रिक्शा चला रहे हैं वो? हाँ, 70-65 के आसपास। तो उन्हें रिक्शा चलाते हुए देखते हो ऐसा मन नहीं करता कि यार मैं कुछ ऐसा कर दूँ कि इन्हें रिक्शा ना चलाने पड़े, अब आराम करें, उम्र हो गई है? ये हैं। पहली बात तो हम भेजते नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा, क्योंकि अगर आदमी काम नहीं करेगा, तो शरीर तो वैसे भी खराब हो जाएगा। वो चाहते हैं अभी जब जब तक चल ले, चल ले। नहीं तो कोई बच्चा उनसे भी नहीं कहता, आप ये ला दो या वो ला दो, आराम करो घर पे। बच्चा हम खुद कहते हैं अपने पापा से, आप आराम से बैठो। तो टेंशन तुम्हें जो होती है,
इकबाल, किस चीज़ की टेंशन होती है ज़्यादातर? बस ज़्यादातर मुझे सर सबसे ज़्यादा काम की टेंशन रहती है बस सिर्फ, काम की? बस और कोई टेंशन। मैं चाहता हूँ सुकून से, मैं भी थक चुका है इस काम से, ये काम कर कर के अब मेरा भी मन करता है भाई कोई अच्छा सा काम करे, कोई ये काम ज़्यादा सही नहीं है। यूँ कहिए बाप ने जो काम करा वो बच्चे भी वही काम करें। अब तो कुछ ऐसा हिसाब हो रहा है जो बाप कर रहा है वही बच्चे काम कर रहे हैं। पापा को मैंने रिक्शा चलाते हुए देखा क्योंकि मेरे पापा अच्छे पेंटर है, उसके पुलिस वगैरह के बर्तनों की पुलिस करा करते हैं। अच्छा। तो उन्होंने छोड़ के उनके तकलीफ सी होगी होगी पुलिस से, जैसे इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, हाँ, तो उन्होंने छोड़ के रिक्शे पे फिर ये काम करा। तो उनकी आदत देख देख के हम भी रिक्शे में आ गए। देखो रिक्शा चलाना भी बुरा काम नहीं है, पर कब तक चलाओगे वाली बात है ना। अब 70 साल के बाबू खान जी चला रहे रिक्शा, जी तो एक उम्र के बाद तो रिक्शा भी नहीं चलता है। चलो वैसे काम तो मेहनत का ही है रिक्शा चलाने वाला। 12 महीने आप रिक्शा चला रहे हो तो हर दिन मेहनत ही कर रहे हो। जी। पर एक बात बताओ कि कोई ऐसा मौसम है जिसमें रिक्शा चलाने में ज़्यादा मज़ा आता हो कि यार रिक्शा चलाना है तो ये मौसम सबसे बढ़िया है रिक्शा चलाने के लिए? बारिशों का मौसम बढ़िया लगता बारिशों के मौसम में तो बारिशों में सवारी कहाँ से मिलती है? है। वही की दुख की ऐसी बात ना, अर्जेंट वाली तो जाएगी, कोई वैसे ना जाओ। छाता पहन के बैठ जाते होंगे। अब तो नई नई तरकीब चली, हाँ, तो तुम्हें बारिश में चलाने में बड़ा मज़ा आता है रिक्शा है? क्योंकि एक तो ठंडा मौसम होता है और मजा भी आता है ना, तो तेज चला या हल्का चल। और पैसे वैसे मोबाइल वोबाइल कहाँ रखते हो फिर? मोबाइल का पहले इंतजाम कर लिया, देखा मौसम खराब हो रहा, पहले पिन्नी विन्नी से लिपेट के रख लेते जेब जेब पिन्नी में डाल के रख लिए मोबाइल और पैसे सब? हाँ सब उसमें पिन्नी में एडजस्ट कर लेते, क्योंकि पानी जो गिरेगा पिन्नी में ही जाकर गिरेगा, पैसों में तो नहीं ना। गीला जरूर हो जाएगा मगर इससे कोई नुकसान नहीं होगा। कोई ऐसा कर्ज या कोई ऐसी चीज़ ले रखी है जिसकी किस्त वगैरह जाती हो तुम्हारी? जाती है किसी चीज़ की किस्त भरते हो? मेरी कोई किस्त ना ना, मैंने कुछ लिया जीवन के अंदर। वाह! बहुत बढ़िया। तो सही बात। तुम्हें पता नहीं है तुम अगर तुम किस्त नहीं भर रहे हो ना, तुम्हें पता नहीं है तुम दुनिया में कम से कम कितने लाखों करोड़ों अमीर लोगों से भी बढ़ जाओ। गाड़ी में घूमने वाले लोग भी किस्तें भर रहे हैं। मैं खुद किस्तें भर रहा हूँ 2-2 3-3। इकबाल भाई, पुलिस वालों का क्या बर्ताव रहता है आपके साथ? पुलिस वालों का तो आपको भी पता और हमें भी पता, गरीब के सामने तो ज़्यादा ही अत्याचार करते हैं ज़्यादातर तो। अब पैसे दिखला देंगे तो अपने कभी लगे हो पुलिस वाले के हाथ? क्या ही बात, एक बार ना। किस कारण में? किस कारण में क्या, अभी जल के टाइम में भी मैं एक बार पकड़ा गया था, क्यों? डंडा मार दिया था। मैं रोड क्रॉस कर रहा था, उन्होंने कहा यहाँ से मत निकलो, और मैं निकला वहीं से ही। तो उन्होंने कहने लगे गलत है ना वो, वोट वगैरह डालते हो? है वोट वगैरह नहीं होता। डालते हो? जी। कौन सी पार्टी को देते हो वोट? पार्टी को तो हम तो हाथ वालों की देते हैं। हाथ वाली हाँ कांग्रेस को? हाँ जी। सपा पसंद नहीं है? पसंद तो हमें सब ही है, मगर जब आप वही बात है ना, जहाँ मन करा है वही डाल देते हैं। कांग्रेस को देते हो? जी। भाजपा को दिए कभी आज तक वोट? नहीं भाजपा को नहीं दी। एक बार दी थी बस सिर्फ। अच्छा, दिए? मैंने दी है बस सिर्फ। तुमने दिए? एक बार फिर मैंने दे, कौन से इलेक्शन में दी थी? ये जो अभी आए थे ना जब ही दे थे बस एक ही बार। वो किसी ने कह दिया, किसी ने नो भाई ऐसे ना वैसे, ये उनकी सुनते हैं। मैं कहने लगा नहीं, जो मेरा मन करेगा वो सिर्फ एक ही बार दे दी, पिछले एक सदन में। फिर उसके बाद मैंने हाथ वालों की घर खानदान में दिए किसी ने भाजपा को? नहीं, हाथ वालों की मुझे मालूम, मगर मैंने एक बार दी है। तुमने आपको भा- बता। भाजपा को दिए एक जी। बार वोट? समझ सकता हूँ। हाँ, समझदारों को तो सारी काफ़ी है। हाँ, समझ सकता हूँ। जी। तो जैसे वोट डालने जाते हो जी सर। तो क्या देख के डालते हो वोट? किस चीज को देख के डालते हो वोट? इस चीज को देख के बस भाजपा को नहीं देनी है किसी को भी दे देंगे, या आदमी को देख के डालते हो वोट? ना सही बताना, मतलब ऐसे मत नहीं कि कैमरे पे बैठे हो तो हवाबाजी नहीं, करो। दिल की ही बात बतलाएँगे। हाँ। जो देश अच्छा चलाएगा उसे वोट देते हैं। ना उसमें भाजपा आ रही है, ना कांग्रेस आ रही है, ना और पार्टी आ रही है। जो सही देश चलाएगा, जो सही वो करेगा, उसे लोग बाग पसंद करते हैं। मोदी जी पसंद है? खूब पसंद है और अच्छा काम कर रहे हैं। अरे सबसे सच बढ़िया, बताओ यार, सच ही बतला रहे, इतना तो बढ़िया काम। मोदी जी तुम्हें पसंद नहीं होंगे नहीं, यार? नहीं, नहीं, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। मोदी जी के बारे में कोई गलत शब्द नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी बढ़िया काम करें। अरे कोई एक कुछ बात नहीं कहेगा यार, नहीं, बताओ खुल नहीं, के। नहीं, मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है, बढ़िया काम कर रहे हैं, गरीबों को राशन खिला रहे हैं, बतलाओ। राशन लेते हो? हाँ जी, उनके राशन खा रहे तो अच्छा है, तो वो नहीं बोल यार ये तो बढ़िया बात एक है, बार फिर वोट भी दे दिया करो भाजपा को, नहीं क्या मैंने दिक्कत है? दी है, मैंने बताया ना आप, एक बार एक दी? ही बार दी है, अच्छा, नहीं बोलूँगा एक बार दी। चलो वो तो वो अब सबका अपना अपना हक है। जी, कोई कहीं भी वोट दो, जी, सबका अपना अपना हक है, उसके उसमें कोई कहने की बात नहीं। जिसको जो पार्टी पसंद है बिल्कुल, उस पे वोट दे सकता है। बस जानकारी ये लेनी थी कि ये बात आपको भी पता है कि आपका तबका जो है वो भाजपा से थोड़ा कट के रहता है। ये तो जग जाहिर बात है। ये तो आपको भी पता, हमें भी पता। आधे से ज़्यादा पब्लिक पहले ही से जाने कर बनाती है सरकार को, आपको हाँ, पता है अच्छी तरह। हाँ, हाँ। ये ज़्यादातर प्रकारों में जो उठ गए थे, अच्छी बात है, इन्होंने काम करा, इन्होंने नहीं करा काम। हाँ। मतलब ज़्यादातर अपने यहाँ
काम इन्होंने जैसा करा वैसा करा। हाँ, इनके राज में तो हकीकत बात तो ये है, मैं कहना नहीं चाहता, माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, आधे से ज़्यादा पब्लिक तो भूखी प्यासी रही, क्योंकि मैंने देखा ना लॉकडाउन में, नोटबंदी में, आपको भी पता है, हाँ, हाँ। जो बड़ों को तो वही है, बड़े लोगों को कोई फ़र्क ना पड़ता, ना चल भाई एक गड्ढे और फाड़ ले, क्या दिक्कत। तो ये तो हो गई राजनीति की बात। जी सर। तुम्हें अपने जीवन में ऐसा क्या लगता है इकबाल भाई कि तुम्हारे अंदर सबसे अच्छी ख़ासियत ये है जिसकी तुम्हारी तारीफ़ करते हो घर वाले, परिवार वाले, तुम्हें खुद भी लगता हो कि ये मैं बहुत बढ़िया करता हूँ? ज़्यादातर तारीफ़ तो करते रहे घर वाले, सिवाय उसके डाँटने या धमकाने, क्योंकि मैंने आज तक तारीफ़ का काम तो मुश्किल से 1-2 ही करे होंगे जो जीवन के अंदर है, नहीं तो ज़्यादातर तो कि फिर भी तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे अंदर एक कोई ख़ास बात है, कभी कुछ लगा कि यार ये मेरे अंदर बड़ी अच्छी चीज़ है? ये अच्छी चीज़ है, मैं जैसे दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी समझ लेता हूँ। हाँ। ये ज़्यादातर जैसे जैसे मैं कोई रिक्शा वाला हूँ, किसी को मैंने देखा खाने नहीं खाया, या मेरे पे आ गया भाई तू खा ले, तो वाह! जी, ये बढ़िया ऐसे बात है। कि सीमा से। और दूसरे कमज़ोरी क्या है तुम्हारी फिर? जो तुम्हें लगता हो कि यार ये खराबी है मुझ में, ये चीज़ अगर मैं सुधार लूँ तो और ज़्यादा बढ़िया आदमी बन जाऊँगा। कोई कमज़ोरी भी तो होगी, कमज़ोरी खराबी है, भी होगी, क्या खराबी? कमज़ोरी है। क्या? मैं कहूँगा भगवान से दारू छूट जाए मेरी, बस कैसे नहीं, दारू छूट जाए। बस यही कमज़ोरी है। हाँ, देखो गलत तो है ही, हाँ, है ना? तो इकबाल भाई एक तो आपका हमने समय लिया यार, आज आप थोड़े बहुत जो पैसे कमाते हैं हमने आपका वो समय खराब कर कोई दिया आज बात का। नहीं सर, आप भी तो अच्छी-अच्छी बात पूछ रहे हैं हमसे, आपने ना, ना सोचा वो तो ठीक है। एक दिन काम ना करा कोई दिक्कत नहीं। नहीं वो सारी ठीक है। बात पैसा कमाने की ना होती है, कुछ टाइम की भी एन्जॉय मिलना चाहिए इस बहाने, नहीं, नहीं यार, समझ में? ये मेरा फ़र्ज़ है कि अगर आपकी मैं कमाई वाले दिन पे आपको बैठा के अपनी वीडियो बना रहा हूँ। ये कोई बात मुझे 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 शौक है, मुझे अच्छा लगता है लोगों से बात करना, उनकी बातें सुनना। क्योंकि बिग बॉस में सब सेलिब्रिटीज़ की बात सुन रहे हैं लोग, जी, न्यूज़ चैनलों पे नेताओं के बारे में जी, बातें चल रही जी, हैं। जी, हमारे बहुत दोस्त हैं, बिल्कुल, है ना? पैसे वालों के बहुत दोस्त होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उनके पास सुनने के लिए भी बहुत लोग होते हैं। जी, जी, आप लोगों के लिए सुनने के लिए कोई नहीं है। तो मैं चाहता था कि आपके तबके से जो लोग आते हैं या जो लोग इतने मेहनती हैं, जो जी, पैसे से थोड़े कमज़ोर हैं, जी। उन लोगों की बात सुनी जाए, उनके दिमाग में क्या चलता है, वो पूरे दिन भर क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, वो लोगों तक मैं पहुँचाऊँ। ये आपकी बहुत अच्छी बात है जो आप दो ये बात पहुँचा रहे हैं। अरे हम तो कुछ भी ना, उन्हें देखो ना जो मज़दूरी कर रहे, कोई कहीं पड़ा, कोई कहीं पड़ा सर, उन्हें देखो। हमें तो यूँ है, चलो हमारा रूम है, रेंट पे कोई बात ना, सुख शांति से रह रहे। बाजी-वाजी के तो रेंट भी नहीं है, वो क्या करते होंगे ये सोचो आप। बिल्कुल सही बात है। तो इकबाल भाई ये हमारी तरफ से जो आपका समय लिया उसके लिए एक छोटी-सी भेंट है, ये आप स्वीकार कीजिए। लीजिए, लीजिए शर्माओ मत, ले जा लो यार। धन्यवाद सर। और ज़्यादा तो हम ख़ैर क्या ही करेंगे, आपके लिए क्या कर सकते हैं, करने वाला तो ऊपर वाला है। लेकिन प्रयास ये किया है कि अगले 2-3 दिन अगर आप आराम करना चाहें बिना रिक्शा चलाए, जी, तो अगले 3-4 दिन आप आराम कर सकते हैं और नंबर मनी ले सकते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी आपसे बहुत अच्छा लगा बात कर। हाँ, और देखते हैं आगे कभी मिलेंगे फिर जीवन में, ठीक है? ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।